दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दो तीन एस्पेक्ट्स पर। सबसे पहले इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इंडिया के आउटलुक के बारे में क्या कहा है, उसने किस तरह से इंडिया को रेट किया है। उसके बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस की कि मंडे को किस तरह से ट्रेड बनाया जा सकता है। और लास्ट सेक्शन में बात करेंगे उस एक स्टॉक की जो मुझे फंडामेंटली और टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए विजय शर्मा और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इंडिया के आउटलुक पर एक रेटिंग दिया है। मूडीज ने इंडिया की लॉन्ग टर्म लोकल और फॉरेन करेंसी इश्यूअर रेटिंग को Baa3+ बताया है और साथ ही आउटलुक को स्टेबल कहा है। आउटलुक स्टेबल कहने के पीछे मूडीज का ये रीजन था कि इंडिया जिस पेस से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इंडिया उस तरह से ग्रोथ नहीं कर पाया जो ग्रोथ वो कर सकता था। मूडीज ने यह भी एक्सप्लेन किया है कि इंडिया की जो लोकल डिमांड्स है वो अगले 2 सालों में काफी बढ़ने वाली है और वही एक मेन रीजन होने वाला है इंडिया की ग्रोथ को कंटिन्यू सपोर्ट करने में। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि जब कोई रेटिंग एजेंसी किसी कंट्री को रेट करता है तो उसके काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि उस कंट्री की ग्रोथ क्या हो रही है, उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है। इन सारे और कई अदर फैक्टर्स होते हैं जिनको देखकर रेटिंग एजेंसी किसी कंट्री को रेट करता है। आपको याद होगा फिच रेटिंग एजेंसी ने हाल ही में यूएस इकोनॉमी को डाउनग्रेड किया था, AAA से कम करके उसको AA+ किया था। तो अगर उस संदर्भ में इंडिया की इकोनॉमी को देखा जाए तो वाकई इंडिया की इकोनॉमी काफी अच्छा बेहतर कर रही है। और जिस तरह से मूडीज ने अपना रेट दिया है और जो उस पर और कमेंट्स किया है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इंडिया और प्रोग्रेस कर सकता है। दोस्तों इसका हमारे मार्केट पर क्या इंपैक्ट होने वाला है ये पहले समझते हैं। देखिए जिस तरह से यूएस इकोनॉमी पर फिच ने डाउनग्रेड किया था उसके बाद यूएस मार्केट गिर गए थे और यूएस मार्केट के गिरने की वजह से उसका इंपैक्ट हमने वर्ल्ड वाइड मार्केट में देखा था। लेकिन जिस तरह से अभी इंडिया के मार्केट के लिए न्यूज आई है तो मुझे ऐसा लगता है कि मंडे के दिन ये मार्केट को हेल्प कर सकता है ऊपर जाने में और कहीं ना कहीं मार्केट का आउटलुक अब पॉजिटिव बन सकता है। दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों अभी हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 43851 के लेवल पर और ये कल के मुकाबले 40 पॉइंट माइनस में जाकर बंद हुआ है। देखिए कल के वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि मार्केट कंटिन्यूअसली लोअर लेवल पर क्लोजिंग देता हुआ आ रहा है, मतलब पिछले दिन की तुलना में अगले दिन में मार्केट में जो वीकनेस है वो बढ़ती जा रही है। और कल की कैंडल के बारे में मैंने ये कहा था कि ये कैंडल इनडिसिसिव कैंडल है। ये जो लेवल है 43,200 का लेवल, ये लेवल हमारे एक सपोर्ट का काम कर सकता है और आज बैंक निफ्टी 43,600 से पहले ही टर्न हो गया। तो आज जिस तरह से बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें 43,851 के लेवल पर मिली है और मैंने ये कहा था कि 43,800 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल है और इसके नीचे अगर निकलते हैं तो 43,600 का लेवल अगला सपोर्ट बन सकता है। तो आज बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन देने की कोशिश की, हालांकि हम नेगेटिव में बंद हुए हैं, लेकिन कैंडल हमारी ग्रीन बनी है क्योंकि लोअर से हम क्लोजिंग जो है वो हायर साइड पर हमने दिया है। जिस तरह से मूडीज ने इंडिया के इकोनॉमिक आउटलुक पर अपना रेट किया है वो मेरे हिसाब से मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज है मंडे के लिए। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। अगर आप मंडे के दिन ट्रेड कर रहे हैं तो 43,600 के लेवल को आपको मार्क करना है और ये लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलने लगता है तो फिर बैंक निफ्टी में एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो 43,600 का मार्क हमारे लिए एक स्टॉप लॉस का काम करेगा अगर हम पॉजिटिव साइड की तरफ ट्रेड बनाना चाहते हैं। लेकिन पॉजिटिव ट्रेड हमें तभी बनाना है जब हम 44,050 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी के 30 मिनट्स के चार्ट पर। 14 अगस्त को हमने क्या किया, बैंक निफ्टी नीचे निकलता है लेकिन ऊपर की तरफ क्लोजिंग देते हैं हम, यानी कि ऊपर आने की कोशिश करते हैं। 16 अगस्त को बैंक निफ्टी नीचे आता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। 17 अगस्त को हम नीचे आते हैं लेकिन एक मिड पॉइंट पर जाकर क्लोजिंग देते हैं और आज 18 अगस्त को हम उसी पॉइंट पर ओपन होते हैं, नीचे आते हैं और क्लोजिंग हम देते हैं 43,800 के आसपास के लेवल पर। तो 43,800 से लेकर 43,700 का जो जोन है ये बैंक निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल जोन होगा कल के दिन के लिए, यानी कि मंडे के लिए। अब बैंक निफ्टी में तेजी हमको कब बनाना है, जब बैंक निफ्टी 4450 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगता है। तो अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होता है तो आपको कॉशियस होना है, 43,700 के मार्क को वेट करना है और इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी ऊपर आने की कोशिश करता है तो 4450 का जो मैंने मार्क बताया है इस मार्क को ध्यान रखना जरूरी है और बैंक निफ्टी में ट्रेड इस मार्क्स के ऊपर जाने के बाद ही बन सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी बार बार ऊपरी लेवल से प्रेशर फील कर रहा है। यहाँ पर 44,000 के आसपास से प्रेशर मिला है, यहाँ पर तो 43,950 के आसपास से प्रेशर मिला है। तो ये जो जोन है ये बैंक निफ्टी के लिए एक ट्रबल का काम करने वाले हैं ऊपर जाने में। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होते तब तक बैंक निफ्टी में हमको तेजी नहीं बनाना है। हाँ, लेकिन डाउन साइड का ट्रेड हमारे लिए ओपन है 43,700 को ब्रेक करने के बाद। लेट से अगर कल बैंक निफ्टी
43,900 के आसपास ओपन होता है, यानी कि आज जो क्लोजिंग मिली है 43,800, इससे तकरीबन 100 पॉइंट के ऊपर आसपास यही ओपन होता है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ट्रेड हमें तभी बनाना है जब हम इस लेवल को क्रॉस करते हैं, तब तक हमें वेट करना है। और इस लेवल को क्रॉस करने के बाद मैं ये कहूंगा कि 44,100 का वेट करना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी 4480 तक के लेवल से बार बार नीचे गिरा है। तो 44,100 के लेवल का माइंड कीजिए, इसको ध्यान में रखिए और यहाँ पर मार्केट को 5 से 10 मिनट सस्टेन होने दीजिए। अगर ये सस्टेन होता है तो यहाँ पर बाई साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस होगा 43,950 का। याद रखिए, स्टॉप लॉस को फॉलो करना मैंडेटरी होगा, क्योंकि इससे नीचे आने के बाद बैंक निफ्टी में एक वीकनेस देखने को मिल सकती है, जो हमने बार बार देखी है। यहाँ पर 43,950 के आसपास से बैंक निफ्टी गिरता है और 43,800 के आसपास चला आता है। तो 44,100 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसके क्रॉस करने के बाद ट्रेड बनाना है। लेट्स से अगर बैंक निफ्टी काफी वीक ओपन होता है, 43,700 के आसपास ओपन होता है, इस लेवल के आसपास कहीं पर, तो जैसे इसके नीचे बैंक निफ्टी 5 मिनट की कैंडल को क्लोज कर देता है और वो भी बेयरिश कैंडल होती है, तो वहां पर एक ट्रेड बनाया जा सकता है डाउन साइड में, जहां पर टारगेट होंगे 43,600 का पहला टारगेट और 43,550 का दूसरा टारगेट। याद रखिए, 43,500 के लेवल पर बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर आप डाउन साइड की कोई पोजीशन बनाते हैं तो 43,550 के आसपास उस पोजीशन को वाइंड अप करने का कोशिश करना, अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो। अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। दोस्तों, अभी हमें निफ्टी के डेली चार्ट पर यहाँ पर क्लोजिंग हमें मिली है 19,310 के लेवल पर, और एक कल के मुकाबले 55 पॉइंट माइनस में जाकर बंद हुआ है। दोस्तों याद रखिए, कल के दिन मैंने ये स्पेसिफिकली कहा था कि अगर निफ्टी 19,300 के नीचे निकलता है तो निफ्टी 19,200 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। और आज निफ्टी तकरीबन 19,270 से लेकर 19,260 के लेवल के आसपास चला गया था, और वहां से फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिला थैंक्स टू रिलायंस, क्योंकि रिलायंस में जो न्यूज आई थी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर मंडे को यानी कि 21 अगस्त को मार्केट में लिस्ट होने वाला है। निफ्टी की क्लोजिंग 19,310 के आसपास मिली है, मतलब ये थोड़ा सा इनडिसिसिव है और थोड़ा सा नेगेटिव भी मैं इसको कहूंगा। लेकिन आज जिस तरह से मैंने बात की कि मूडी ने इंडिया को रेट किया है और वो एक अच्छा न्यूज है इंडिया के मार्केट के लिए, तो हो सकता है कि मंडे के दिन ये मार्केट को अपलिफ्ट करने में हेल्प करे। तो निफ्टी में हमको ट्रेड तभी बनाना है जब हम 19,400 के ऊपर निकलते हैं। अगर 19,400 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करने लगता है तो फिर निफ्टी 19,480 से लेकर 19,520 के लेवल की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी मंडे के दिन इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है और एक नेगेटिव कैंडल 5 मिनट पर आपको दिखाई देती है, तो इसके साथ एक ट्रेड बनाया जा सकता है जहां पर 19,200 तक के टारगेट निफ्टी में आ सकते हैं। अभी चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। दोस्तों ये लेवल्स हैं निफ्टी के लिए। ऊपर में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 19,400 पर, और 19,480 से लेकर 500 की ये जो रेंज है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। नीचे में ये जो लेवल है 19,250 के आसपास का लेवल, इस लेवल के ब्रेक होने के बाद निफ्टी में फॉल देखने को मिल सकता है। तो मंडे के लिए अगर निफ्टी इसी लेवल पर ओपन होता है और नीचे आने की कोशिश करता है, द मोमेंट निफ्टी 19,280 के लेवल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, यहाँ पर 19,250 के टारगेट के लिए ट्रेड बनाया जा सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम 19,200 की तरफ भी निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ओपन होने के बाद निफ्टी ऊपर आने की कोशिश करता है, तो जैसा कि मैंने कहा 19,400 तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को बार बार प्रेशर देखने को मिला है। तो इस लेवल के क्रॉस होने के बाद ही हमें निफ्टी में ट्रेड बनाना है। और निफ्टी अगर 19,400 के मार्क को सक्सेसफुली क्रॉस करता है और ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो फिर यहाँ पर हम 19,480 से लेकर 19,520 के टारगेट के लिए ट्रेड बना सकते हैं। अगर लेट से निफ्टी काफी ऊपर ओपन होता है, 19,400 के आसपास ओपन होता है, इस लेवल के आसपास, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा निफ्टी के लिए। और ओपन होने के साथ ही यहाँ पर एक ट्रेड बनाया जा सकता है 19,350 के स्टॉप लॉस के साथ। याद रखिए, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है अगर आप बाई साइड में ट्रेड बना रहे हैं कल, अगर मार्केट ओपन होता है हायर साइड पर। तो 19,350 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड बनाया जा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा, पहला टारगेट रहेगा 19,500 के आसपास का लेवल। दोस्तों याद रखिए, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर जा रही है, ये काफी क्रूशियल ट्रेंड लाइन है, और ये ट्रेंड लाइन हमें ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर निफ्टी को बार बार सपोर्ट्स मिल रहे हैं, तो ये सपोर्ट्स अगर ब्रेक होते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा निफ्टी के लिए नीचे, और निफ्टी नीचे काफ़ी इजीली आ जाएगा। तो इस लेवल को हमको देखना है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम निकलने में सक्षम होते हैं मंडे के दिन, तो फिर एक अपसाइड देखने को मिल सकता है जो 19,500 के आसपास निफ्टी को लेकर जा सकता है एक फर्स्ट टारगेट के रूप में। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होते हैं तो फिर 19,600 का रास्ता ओपन हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं उस एक स्टॉक की जो फंडामेंटली काफी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है और टेक्निकली भी चार्ट पर काफी अच्छा लग रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर शेयर है हिम्मत सिंह का सीड्स का।
और यहाँ पर देखिए इसकी क्लोजिंग आज हमें मिली है 142.90 के लेवल। दोस्तों ये इसका वीकली चार्ट है और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ है और उसी वजह से ये चार्ट 90 रुपीज के आसपास से लेकर 142 के आसपास तक अभी चलकर आ गया है। दोस्तों याद रखिए ये मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें शॉर्ट टर्म पोजीशन नहीं बनाना है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 120 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक ट्रेड बनाया जा सकता है जो इसको लेकर जा सकता है तकरीबन 170 रुपीज के आसपास। 170 रुपीज के आसपास मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छा शेयर दिखाई दे रहा है, मतलब 3 to 6 मंथ में 170 रुपीज तक जाने की इसमें पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। और अगर ये पड़ाव ये क्रॉस कर लेता है तो फिर आने वाले दिनों में 200 रुपए तक के टारगेट भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉयड द एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है जेन्युइन कंटेंट। मिलते हैं ऐसे ही एक और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।